सवाल जो हर इंसान का है, कुरान जो जवाब हर सवाल का है। काफी सिर्फ 7 आयत, ये कोई किताब है? मेरे आका, लोग कहते हैं ये अल्फाज कुछ अलग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग क्या मतलब? ऐसी क्या खास बात है इन अल्फाज में? या तो सिर्फ एक शायरी लगती है मुझे जो मोहम्मद ने खुद बनाई है। लोग कहते हैं कि ये अल्फाज कोई इंसान नहीं लिख सकता, इन लफ्जों में सुकून है, दिल करता है कि इन्हें बंदा सुनता रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राफेई, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा लगाव है इन अल्फाज से। नहीं मेरे आका, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस आपको बता रहा हूं। पागल हो गया है मोहम्मद, ये भी कोई शायरी है जैसे हमारे हैं। अगर ये सच होता तो हम पर पहले क्यों ना उतरा? सुनो, एक लम्हा ठहरो, सोचने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसका पहला लफ्ज, पहला हर्फ, पहली सूरत पूरी कायनात की हकीकत को बयान करती है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो पैगाम है जो अंधेरे में डूबे हुए लोगों के दरमियान नाजिल हुआ। वो लोग जो बतों को सजदा करते थे, जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जो गुरूर और जहालत में जी रहे थे, और फिर एक रात मक्का की उन अंधेरी घाटियों में जहां सिर्फ सांपों और बछुओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां कबीले में खून बहता था और इंसान इंसान का दुश्मन था, वहां एक नूर नाजिल हुआ। ये नूर था सूरतुल फातिहा। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी लगती है, क्योंकि जब ये सूरत नाजिल हुई तो लोगों ने उसे मजाक समझा। उन्होंने कहा, ये क्या है, सिर्फ 7 आयत, ये कोई किताब है? उनकी आंखों में तंज था, उनके दिल में तकबर था। वो नहीं जानते थे कि ये छोटी सी सूरत उनकी कब्र की पहली सीढ़ी बन सकती है, या फिर जन्नत के दरवाजों की चाबी। इस वक्त मक्का अंधेरों में था। सोचो, साल 610 ईस्वी मक्का एक ऐसा शहर जो तिजारत का मरकज था, लेकिन रूह का कब्रिस्तान। हर घर में एक बत, हर दिल में खूफ। लोग इस पत्थर को पूछते थे जिसे उन्होंने खुद तराशा था। औरतों को कोई हक नहीं, गुलामों को कोई इज्जत नहीं, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह को भूल गए थे। वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें रिज्क दिया, वो भूल गए थे। और उन अंधेरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल फातिहा के साथ पहली वही मिली। ये वो सूरत थी जो हर नमाज में पढ़ी जाएगी। ये वो सूरत थी जो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक गुफ्तगू है। 7 आयत, लेकिन उन 7 आयत में पूरी जिंदगी का मतलब छिपा हुआ है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो पहले मक्की कुफार, वो लोग जो अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मगीरा जैसे थे, उन्होंने उसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा, मोहम्मद पागल हो गया है। वो कहता है कि आसमान से आवाजें आती हैं। ये सिर्फ एक शायर है जैसे हमारे भी शायर हैं। अगर ये सच होता तो हम पर पहले क्यों नहीं उतरता? उनकी जबान पर मजाक था, लेकिन उनके दिल में डर भी था, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो अल्फाज ऐसे थे जैसे बजली गिर रही हो। हर लफ्ज में ताकत थी, हर आयत में हिकमत थी। और सूरतुल फातिहा ये तो ऐसी थी जैसे किसी ने उनके दिल का पर्दा उठा दिया हो। अबू जहल जब पहली बार ये सूरत सुनी तो उसने अपने साथियों से कहा, ये कोई नया जादू है, मोहम्मद ने कोई नया तरीका निकाला है लोगों को बहकाने का। लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो काबा के करीब छपकर कुरान सुनने आता, क्योंकि अल्फाज उसके दिल को छीद रहे थे। लेकिन सुबह होते ही वो फिर इनकार कर देता। वलीद बिन मगीरा, जो मक्का का सबसे बड़ा शायर था, जब उसने सूरतुल फातिहा सुनी तो उसकी रूह कांप गई। उसने कहा, यह इंसान का कलाम नहीं, ये कुछ और है। लेकिन उसकी कौम ने उसे कहा कि अगर तुम यह मान लो तो हमारी सब इज्जत खत्म हो जाएगी। तो उसने भी इनकार कर दिया। उसने अपने गुरूर को अपनी रूह पर तरजीह दी। और फिर अबू लहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, जिसने खुले आम दुश्मनी की, जब भी कोई रसूल अल्लाह की बात सुनने आता, अबू लहब पीछे से पत्थर मारता गालियां देता। उसने कहा, ये मेरा भांजा दिमाग से खराब हो गया है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने सुना, और सूरतुल फातिहा में उन्होंने इन लोगों के लिए पैगाम छोड़ा, गैरल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिन, उनका रास्ता नहीं जिन्होंने तेरा कहर कमाया, और न उनका जो गमराह हुए। ये कुफ्फार वो थे जिन पर अल्लाह का कहर था। ये वो लोग थे जो सच को देखकर भी अंधे बन गए। सोचो, तुम्हारे सामने वो मालिक खड़ा है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम उसे झटला रहे हो। क्या तुम्हारी जर्रात सोच भी सकती है कि इस वक्त क्या होता? अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में अपना पैगाम दिया। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहान का रब है।
ये पहली ही आयत में अल्लाह ने गुरूरी कुफार को बताया, तुम कुछ नहीं हो, मैं सबका रब हूं। तुम्हारे बतों का नहीं, तुम्हारे माल का नहीं, तुम्हारी ताकत का नहीं, मैं सबका मालिक हूं। और फिर फरमाया रहमान रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। यहां अल्लाह ने अपनी रहमतों का पैगाम दिया कि अगर तुम तौबा कर लो, अगर तुम पलट आओ, तो मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा रहमान हूं। लेकिन अगर तुम इनकार करो तो याद रखो, मालिक यौमुद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक, ये वो दिन है जब तुम्हारे बतों के टुकड़े जमीन पर होंगे, जब तुम्हारी दौलत काम नहीं आएगी, जब तुम्हारा कुबैला तुम्हें बचा नहीं सकेगा। उस दिन सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। कुफार ने यह सुना और दिल में डर आया, लेकिन उनका गुरूर इतना था कि उन्होंने अपने डर को दबाया और इनकार किया। अब आओ समझो इस सूरत की हकीकत। ये सिर्फ 7 आयत नहीं, ये जिंदगी का नक्शा है। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तुम ये कहते हो तो तुम तस्लीम कर रहे हो कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये भी एक इम्तिहान है, क्या तुम सच में मान रहे हो या सिर्फ जबान से कह रहे हो। दूसरी आयत रहमान रहीम, अल्लाह का रहम। सोचो, अगर अल्लाह रहम न करता तो पहली सांस ही न मिलती। तुम्हें हर लम्हा उसकी रहमत है। तीसरी आयत मालिक यौमुद्दीन, ये डर की आयत है, क़ियामत का दिन जब सब कुछ खत्म होगा, सिर्फ तुम्हारे ऐमाल बाकी रहेंगे। चौथी आयत इयाक नाबद वायाक नस्ताइन, सिर्फ तेरा ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये तौहीद की बुनियाद है। पांचवें आयत इहदना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये बंदे की दुआ है कि या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मुझे हदायत दे। छठी और सातवें आयत सिरातल ज़ीन इनामत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालीन, उनका रास्ता जिन्हें तूने इनाम दिया, उनका नहीं जिन पर तेरा कहर हुआ, और न उनका जो गमराह हुए। वो कुफार जो सूरत सुनकर भी अंधे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरत सुनाते तो कुछ लोग खड़े होकर निकल जाते, कुछ पत्थर उठाते, कुछ आवाज डालकर शोर मचाते, लेकिन कुछ लोग चुपचाप सुनते। उनके दिल में हलचल होती। जैसे उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु, जब उन्होंने पहली बार कुरान सुना तो उनके अंदर एक तूफान उठा। वो लोग जिन्होंने सूरह अल-फातिहा को समझा वो मुसलमान बन गए, लेकिन जिनकी आंखों पर गुरूर का पर्दा था वो नजर न आए। जैसे अबू जहल, उसने जिंदगी भर इनकार किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक जिन्हें कुफार ने इनकार किया उन्हें तुम खबरदार करो या ना करो बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये कुफार का इंजाम था। उन्होंने अपनी मर्जी से रास्ता चुना और अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। सूरह अल-फातिहा हर नमाज में एक याद दहानी है। हर नमाज में हम ये सूरत पढ़ते हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दुआ नहीं, ये एक अहद है। हर बार जब तुम कहते हो इयाक नाबद, तो तुम अहद कर रहे हो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। हर बार कहते हो इहदना सिरातल मुस्तकीम, तो तुम अल्लाह से मांग रहे हो कि वो तुम्हें गमराही से बचाए। और जब कहते हो गैरल मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालीन, तो याद कर रहे हो उन कुफ़ार को जो हक को देख कर भी अंधे रहे। हर नमाज एक इम्तिहान है, हर सूरत एक याद दहानी कि तुम कौन लोगों में हो, उनमें जो हदायत पाने वाले हैं या उनमें जो गमराह होंगे। रात गहरी हो चुकी है, तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी है। तुम्हारे हाथ में ये अल्फाज हैं, सूरह अल-फातिहा। सोचो, अगर तुम कल इस दुनिया से चले जाओ तो तुमने कितनी बार ये सूरत पढ़ी और कितनी बार दिल से पढ़ी। ये सूरत सिर्फ जबान का खेल नहीं, ये रूह की जिंदगी है। कुफार ने उसे मजाक समझा और वो जहन्नम की आग में जल गए, लेकिन जो लोग उसे समझे, जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो जन्नत में गए। अल्लाह का रहीम भी है और उसका कहर भी, लेकिन उसका दरवाजा खुला है। अगर तुम पलट आओ, अगर तुम सच में ये सूरत दिल से पढ़ो और उसके मानी को समझो, तो तुम भी इन लोगों में शामिल हो सकते हो जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। क्योंकि सूरह अल-फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं, ये एक रास्ता है। वो रास्ता जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, वो रास्ता जो जहन्नम के दरवाजों से बचाता है और जन्नत के दरवाजों तक पहुंचाता है। तो आज रात जब तुम सो जाओ तो एक बार फिर सूरह अल-फातिहा पढ़ो। हल्के से नहीं, बल्कि दिल से हर लफ्ज को महसूस करो, हर आयत को समझो और सोचो मैं किस रास्ते पर हूं। क्योंकि एक दिन जब ये दुनिया खत्म होगी, जब कब्र की अंधेरी रात आएगी, इस वक्त सिर्फ ये सूरत तुम्हारे साथ होगी। ये सूरत तुम्हारे लिए रोशनी बनेगी या तुम्हारे खिलाफ गवाही, फैसला तुम्हारा है।